Hello friend, welcome to all of you in our YouTube channel Best English Professional Class, and I will teach you how to pronounce IE vowels in English today. I am going to speak on this topic. I have a small request from you before that. If you first time watching video on our YouTube channel, subscribe our channels and share bell icon. Also touch to so that true video in come must reach but no. Now we will be class start in हिंदी. तो चलते हैं, शुरू करते हैं. देखिए आज का टॉपिक है हाउ टू प्रोनाउंस आई ई, यानी कि आई ई का उच्चारण, यानी कि जोड़ियों का उच्चारण आज हम बताने वाले हैं आप लोग को. तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि इंग्लिश में बातें करने से कई लोग को पता है कि समझ में नहीं आता, इसलिए हिंदी पे आ रही है. कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे हाउ टू प्रोनाउंस आई ई का उच्चारण आज हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. आई ई प्रोनाउंस इज मोस्टली इन वर्ड ई, but the pronunciations of ei coming to the end of words is often e and I as if. जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसे शब्द है जो कि आपको ई आई का उच्चारण आपको दिखाई देता है, मतलब कि ई आई का उच्चारण अक्सर ई दिखाई देता है, लेकिन इसमें कुछ और भी इसमें शब्द है जो कि मैं आगे बताने की कोशिश करूंगा. यहाँ पे देखिए ई आई ई का उच्चारण, आई ई का उच्चारण यहाँ पे ई होता है, और दूसरा आई भी होता है, और तीसरा छोटी ई, बड़ी छोटी और आई. ये तीन उच्चारण, तीनों का एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, और शुरू से अंत तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा. तो शुरू करते हैं. मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड लेते हैं समझाने के लिए. जैसे यहाँ पे बी ई एल आई ई आई, बिलीफ. अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बिलीफ. अब इसका देखिए उच्चारण हम कैसे करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जिस शब्द में आपको आई ई का उच्चारण आपको दिखाई दे, तो उसका उच्चारण अक्सर क्या होता है, बड़ी ई, छोटी ई, आई. मैंने बड़ी ई का उच्चारण अभी एग्जाम्पल लिया हूं. तो देखिए अब यहाँ देखिए बिलीफ लिखा है. अब बिलीफ को हम कैसे लिखेंगे. बी से पता है बो होता है, बी से बो, और उसके बाद ई, तो बी हो गया. अब यहाँ आयल है तो आयल दे देंगे, ला हो गया. अब यहाँ पे देखिए बी ई से बी, आयल से ला, अब बच गया ई आई ई का उच्चारण क्या होता है, ई. अब ई तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, लेकिन ई के जगह पे हम ली लिखेंगे, और उसके बाद बच गया बिलीफ. अब बिलीफ मतलब होता क्या है. बिलीफ मतलब विश्वास, यकीन, धारणा, आस्था या ईमान, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है. तो यहाँ पे बिलीफ जो वर्ड है, अब यहाँ पे देखिए ली जो शब्द है वो एल प्लस ई, क्या हुआ, एल प्लस ई बराबर ली. मैंने इसको हटा दिया, ई को हटा दिया. यहाँ पे ली लगाने के लिए ई को हटाना ही पड़ेगा. अगर इसको यहाँ पे दे दिए तो मतलब कि सूट नहीं होगा और उच्चारण ही गलत होगा. तो यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ लिए. अब दूसरा वर्ड देखिए यहाँ पे बिलीव मतलब होता क्या है. बी ई एल आई ई बिलीव. अब बिलीव मतलब वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इसका उच्चारण तो बताना पड़ेगा ना. जैसे कि सेम टू सेम
वही है, आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं बी से ब और ई, बी हो गया और उसके बाद ल है तो ल लिख देंगे और उसके बाद उच्चारण आ रहा है ई, आई ई का उच्चारण आ रहा है। इसमें आई का उच्चारण क्या हम बताए थे कि आई का उच्चारण ई होता है, जैसे कि बी बी लो, बी हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ई आई का उच्चारण क्या है, ई है तो ई लिख देंगे और उसके बाद बी ई, लास्ट में क्या आ रहा है बी ई, तो बी से वो बिलीव। बिलीव मतलब होता क्या है, बिलीव मतलब विश्वास करना, मानना या भरोसा करना या विचार रखना, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। तो दोनों सेम टू सेम ही है, लेकिन आपको थोड़ा सा अंतर आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, लेकिन उच्चारण में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे देखिए इसमें भी ली लगा है और उसमें भी बिलीफ में भी आपको ली लगा के देखें, तो इस सब में ली का कहीं कहीं उच्चारण आपको दिखाई दे देगा। और कहीं कहीं ऐसा भी होता है जो कि वर्ड जो है वो आगे एग्जांपल में बताऊंगा, जो कि स्वतंत्र रूप से वो बदलता नहीं है और ली का ई ही लिखता है, आपको आगे मैं बतलाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल अभी इधर यहाँ तक क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, मिटा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे चीप, CHIEF, अब यहाँ इस वर्ड को हम देखते हैं कि यहाँ पे चीप लिखा है। आपको पता है कि CHO होता है, CHO, अब बच गया ई, आई ई का उच्चारण, आई का उच्चारण मैंने क्या बताया था, ई होता है। तो ई को लगाने के लिए या इसको उच्चारण लगाने के लिए ई को हटाना पड़ेगा, ई का करना, जैसे चीप ई का लगाना पड़ेगा, चमरसी का लगाना पड़ेगा, उसके बाद बच गया फ। तो चीफ मतलब होता क्या है, चीफ मतलब होता प्रमुख, प्रधान, अध्यक्ष या मुखिया, शासक, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशान नहीं हुआ आप लोग को। अब देखते हैं अब यहाँ पे देखते हैं फील्ड, उसी तरह है, फील्ड उसी तरह देखना है, उच्चारण करना है, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, इसमें कोई पहाड़ नहीं है, आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फील्ड, वही एग्जाम्पल, वही उदाहरण यहाँ पे लगाया हुआ, वही सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे फील्ड लिखा है, फील्ड एफ से फ हुआ, अब ई आई का उच्चारण यहाँ पे ई का लगा दिए, आई से ल और डी से ड, फील्ड मतलब क्षेत्र, भूमि या मैदान, इस तरह का इसमें वर्ड मीनिंग निकल के। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। आइए अब यहाँ पे बड़ी ई आप समझ लिए, यहाँ क्लियर हो गया। अब आइए छोटी ई पे, अब छोटी पे आते हैं। सेम उसी तरह है कि जिस शब्द में आपको ई आई का उच्चारण दिखाई दे, तो कई उदाहरण में आपको देखेंगे कि ई आई ई का उच्चारण बड़ी ई होता है। अब देखते हैं यहाँ पे आई ई का उच्चारण छोटी ई में कैसे हम इसका उच्चारण करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वर्ड लेते हैं, जैसे COKKIE। अब यहाँ पे कुकी लिखे हैं, कुकी, सेम टू सेम उसी तरह है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे कुकी कैसे लिखेंगे, COO से आपको पता है कू होता है, और उसके बाद यहाँ फिर क्या है, कैसे को। अब यहाँ पे आ रहा है वही उच्चारण, आई ई के उच्चारण। अब इसको हम आई का उच्चारण मैंने क्या बताया था, आई ई का उच्चारण छोटी ई होता है। अब इसको हटाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, कॉमर्सी का लगाना पड़ेगा, कॉमर्सी का। अब ये देखिए, उसमें देखिए पहले हम लगाते थे बड़ी, पहले हम जो लगाते थे उच्चारण वो ऐसे लगाते थे, यानी कि ये बड़ी हुआ है, और जो ऐसे है ये छोटी हुआ। तो हम उसी तरह यहाँ पे देखिए जो पहले जो बताए तो बड़ी ई का उच्चारण क्या है, हर्षी का, कॉमर्सी कौमदीर्घी का है। अब कॉमर्सी का ये है, तो हम यहाँ पे छोटी ई का उच्चारण हम लगा रहे हैं, तो छोटी ई का उच्चारण क्या हो जाएगा, इधर से होगा, ना कि उधर से। कुकी, समझ में आ गया, ई को हटाया, यहाँ पे कॉमर्सी का की कर दिया। अब यहाँ पे कुकी मतलब होता क्या है, इसका मतलब बिस्किट होता है, आपको वो नहीं समझना। कुक मतलब एक खाना बनाना होता है, अब उसके बारे में नहीं समझ। अगर इसको हटा देंगे तो खाना पे बन जाएगा, तो वो उच्चारण अलग है, ये उच्चारण अलग है, उस पर मत जाना, ठीक है, कोई दिक्कत या परेशान नहीं हुआ यहाँ पे। अब देखते हैं रुक्की, सेम टू सेम उसी तरह एक वर्ड है ROOKIE, रुक्की। इसमें भी वही क्या लगाना पड़ेगा,
आर आर डबल ओ से रू, अब के कैसे को। अब यहाँ पे आई ई का उच्चारण क्या मैंने बताया था, ई होता है। छोटी छोटी का उच्चारण अब सॉरी हाँ, छोटी का उच्चारण आपको किस तरह बताया था, इस तरह। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस तरह लिख देंगे। रुकी हो गया कॉमर्सी का, इसको क्या बोलते हैं, कम दीर्घ का। ये बड़ी हो गया, ये छोटी हो गया, कोई दिक्कत परेशान नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। चलिए यहाँ तक समझ गया। अब रुकी मतलब होता क्या है, नौसिखिया, अनाड़ी, धोखेबाज, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। नया सदस्य, इस रंगरूट, इस तरह इसमें मीनिंग निकल के आता है। आप लोग याद करके रख लीजिएगा ताकि इंग्लिश बोलने में कोई परेशानी या झिझक नहीं हो। तो इस सब मैंने बहुत यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल यानी कि 3-4 मीनिंग दे दिया ताकि आप लोग इंग्लिश में जड़ से मजबूती हो सके। ताकि हो सकता है ना कि जैसे कि किसी में देखिए कि एक वर्ड पे एक ही मीनिंग रहता है, तो मैंने वो नहीं किया है। मतलब अपनी एक्सपीरियंस पे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह का मैंने मीनिंग से डाल दिया ताकि जो भी आपको रुकी मतलब सदस्य, रुकी मतलब रंगरूट, रुकी मतलब धोखेबाज, रुकी मतलब नया, इस तरह का इसमें शब्द को याद कर सकते। कोई दिक्कत परेशान नहीं है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखते हैं शॉर्ट में समझाते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, आप शॉर्ट में समझाते हैं। अब यहाँ पे मूवी है, सेम टू सेम उसी तरह है। मूवी में क्या लगा है, ई आई का उच्चारण आपको पता है कि छोटी ई का उच्चारण इसमें आ रहा है। तो क्या करना है, यहाँ पे मूवी लिख दिए। मूवी मतलब फिल्म, चलचित्र। अब टॉकी मतलब अमुक चलचित्र या बोलता सिनेमा या वाक्पट, इस तरह का इसमें जो है मीनिंग निकल के आता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशान नहीं है। अब आते हैं, अब छोटी ई और बड़ी दोनों यहाँ पे क्लियर हो गए, समझ गए, कोई दिक्कत या परेशान नहीं हुआ। अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब देखते हैं ई आई का उच्चारण हम आई के रूप में देखते हैं। अब इसका उच्चारण देखने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं समझाने के लिए। एक वर्ड तो लेना ही पड़ेगा ना, LIE। अब ये छोटा सा वर्ड है, यहाँ पे लेटर है, 3 अक्षर का यहाँ पे लेटर आपको दिखाई दे रहा। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, अब इसको क्या पढ़ना है, लाई। अब लाई कैसे बना है, कैसे, शब्द तो हम यहाँ पे दे दिए, लिख दिए, तो लेकिन इसको उच्चारण किया कैसे और कैसे बना है। अब यहाँ पे देखिए, आई से लॉ है, पता है, आई से लॉ सभी को पता है। अब बच गया आई का उच्चारण मैंने क्या बताया था, आई होता है, अमा का ई, आई। अब देखिए यहाँ पे ई का जो है, ई जो है यहाँ पे आप देखिए स्वतंत्र रूप से बदल नहीं रहा है। अब कौन बदल रहा है, सिर्फ आ बदल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे लाई मतलब अभी आपको सभी को पता है कि ला लिखने के लिए आयल प्लस अ बराबर ला होता है। तो यहाँ पे आयल को लिखे, यहाँ पे आ का उच्चारण क्या है, आ रहा है, तो इसको हम ला लिखने के लिए आ को हटाना पड़ेगा। आ को हटा के हम यहाँ पे आ का लगाना पड़ेगा। उसके बाद बच गया ई, हम यहाँ पे ई डाल देंगे। अब ये शब्द कंप्लीट हो गया, बन गया लाई। लाई मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, असत्य या चालबाजी, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, सेम टू सेम। और एक उदाहरण देखिए, यहाँ पे DIE उसी तरह है जैसे डाई मतलब वो मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, पहले समझ लीजिए, डी से ड, आई का उच्चारण क्या है, आई है। आ को हटा के यहाँ पे आ का लगा देंगे, उसके बच गया ई, बन गया डाई। डाई मतलब मरना या मर जाना, नष्ट होना, या जोखिम या पासा या छाया, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशान नहीं हुआ। अब देखते हैं TIE, सेम टू सेम उसी तरह टाई लिख देंगे। टाई मतलब क्या होता है, बांधना, पट्टी बांधना या ग्रंथि, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट उच्चारण पे, नेक्स्ट नियम पे। उसमें भी है कि कुछ ऐसे वर्ड आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, समथिंग ए वर्ड दैट प्रोनाउंस
both vowels I and E act I E freely। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि कुछ ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे जो कि आई और ई का उच्चारण आपको आई ही आपको दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लाइंट, यहाँ पे देखिए ये स्वतंत्र रूप से जो वर्ड है ये यहाँ पे स्वतंत्र रूप से वर्ड ही का उच्चारण होता है। अब देखिए कैसे, यहाँ पे क्लाइंट है, आपको पता है कि क्लाइंट कैसे लिखा है, सी से क, आपको पता है, एल से ल। अब यहाँ पे ई आई का उच्चारण पिछले वीडियो में मैंने आई का उच्चारण बताया था, ई आई का उच्चारण आई होता है। तो ला लिखने के लिए हम आ को हटाएंगे, ला लिखेंगे और उसके बाद ई जो है वो स्वतंत्र रूप से वही है ई। अब यहाँ पे अंट, उसके बाद एन टी का मतलब अंट का इसमें उच्चारण अंट पर एन और टी जो लास्ट में है तो उसका उच्चारण अगर पढ़ेंगे तो आपको स्वर किस पे जाएगा, अंट पे जाएगा। तो यहाँ पे सीधा अंट लिखा है, अंट तो बन गया क्लाइंट बन गया। क्लाइंट अंट मतलब क्या होता है, सेवार्थी या ग्राहक, इस तरह का इसमें शब्द निकल के आता है, सेवार्थी या ग्राहक। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं उदाहरण। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायट लिखा है, DIET डायट। अब यहाँ पे डायट कैसे लिखा है, यहाँ पे डायट जो लिखा है देखिए इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है आपको समझ में। अगर समझ जाएंगे तो आप क्वेरी जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, लेकिन वो मैं बतलाने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे DI से आपको पता है कि डी से ड होता है, डी से ड लिख दिए। अब आई ई का उच्चारण आपको क्या होता है, आई होता है। आई मतलब आ को हटा दिए, यहाँ पे आ का लगा दिए और प्लस ई, यहाँ जो है यहाँ ई लिख दिए। अब बच गया, अब क्या बचा, सिर्फ टी बचा। अब टी में क्या आ रहा है, अट आ रहा है, मतलब अट आ रहा है। आपको सिर्फ इसी को कमेंट में करना है कि आप कहाँ से आया। मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला नहीं हूँ कि अगर आप कमेंट करेंगे तभी बताएंगे, अन्यथा नहीं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे इस शब्द को क्या बोलेंगे, डायट मतलब आहार या भोजन या खुराक, इस तरह का इसमें शब्द निकल के आता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत या परेशान नहीं है। यहाँ पे जो वर्ड है वह स्वतंत्र रूप से यहाँ पे आपको वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत परेशान नहीं है। देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे उदाहरण है, जैसे फिएस्टा मतलब त्योहार या धार्मिक त्योहार पर, इस तरह का इसमें उच्चारण निकल के आता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी, अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी लगता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम भी समझ सके कि ताकि आपको कहाँ दिक्कत हुआ, कहाँ तक समझे, ताकि हम भी जान सकें। तो यहाँ तक क्लास जो है कैसा रहा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।